आज की कहानी है जादुई कबूतर की। लेकिन कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करने तक ही आने वाली वीडियोस आप तक पहुंची। कहानी जादुई कबूतर। एक जमाने की बात है, एक छोटे से गांव में अहमद नामी एक गरीब लड़का रहता था। अहमद की जिंदगी सादा थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वो हमेशा लोगों की मदद करता और उनके लिए दुआएं मांगता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन अहमद की एक खास ख्वाहिश थी जिसका जिक्र उसने कभी किसी से नहीं किया था। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी में कोई जादुई वाकया हो जो उसे एक खास मकाम पर पहुंचा दे। एक दिन अहमद जंगल की तरफ गया, जहां वो अक्सर सुकून हासिल करने जाता था। वहां बैठे हुए उसने आसमान में एक खूबसूरत सफेद कबूतर को उड़ते देखा। वो कबूतर किसी दूसरे परिंदे से मुख्तलिफ लग रहा था, उसके परों पर सुनहरे रंग की चमक थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा राज था। अहमद हैरत से उसे देखता रहा और अचानक कबूतर सीधा उसके करीब आकर बैठ गया। कबूतर ने अहमद को देखा और कहा, मैं एक जादुई कबूतर हूँ और तुम्हारी दुआएं सुनने आया हूँ। तुमने हमेशा दूसरों के लिए भलाई की है और आज वक्त आ गया है कि तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाए। अहमद ने हैरानी से पूछा, क्या तुम वाकई जादुई हो? और मेरी जिंदगी कैसे बदल सकती है? कबूतर ने अपनी चमकती हुई आंखों से अहमद को देखा और कहा, तुम्हारे दिल में हमेशा से एक नेक ख्वाहिश रही है और मैं तुम्हें वो देने आया हूँ। लेकिन याद रखो, जादुई ताकतें हमेशा उन्हें मिलती हैं जो अपनी ताकत को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कहकर कबूतर ने अहमद को एक सुनहरी पर दिया और कहा, जब तुम इस पर को हाथ में लोगे और दिल से कुछ मांगोगे, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखो, जो ख्वाहिश तुम करोगे वो ना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बल्कि दूसरों की जिंदगी पर भी असर डालेगी। अहमद ने पर को अपने हाथ में थामा और सोच में पड़ गया। वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो कोई ऐसी ख्वाहिश करेगा जो सबकी भलाई के लिए हो। कुछ देर सोचने के बाद अहमद ने कबूतर से कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे गांव के तमाम लोगों को खुशी और सुकून मिले, ताकि उन्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। कबूतर ने अहमद की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश तुम्हारे दिल की पाकीज़गी को जाहिर करती है। बहुत जल्द तुम देखोगे कि तुम्हारे गांव में खुशहाली का दौर शुरू होगा। कबूतर उड़ गया और अहमद उस सुनहरी पर को देखता रहा। अगले ही दिन से गांव में हैरत अंगेज तब्दीलियां आने लगीं। फसलें भरपूर होने लगीं, गांव के लोग सेहतमंद और खुशहाल होने लगे और सबके दिलों में मोहब्बत और अमन का जज्बा पैदा हो गया। अहमद को मालूम हो गया था कि उसकी नेक नियति और कबूतर का जादुई तोहफा उन सब के लिए रहमत बन गया है। अहमद की जिंदगी भी बेहतर हो गई, लेकिन उसने हमेशा अपने आप को सादा और आजिज रखा। वो जानता था कि सच्ची खुशी दूसरों की खिदमत में है।